नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 1997 ईस्वी में हिस्ट्री के पूछे गए प्रश्न। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहला देखिए कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति में देखिए लोहे के साथ ही ताम्र के उपकरणों का प्रयोग हो रहा था और भारत में 4 मुख्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी। पहली देखिए कायथा ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो कि उज्जैन के पास थी। दूसरा मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो कि इंदौर के पास थी और इसके 2 महत्वपूर्ण स्थल थे, नौदा टोली एवं महेश्वर। तीसरी देखिए आहाड़ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति या इसी का एक अन्य नाम है बनास की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यह राजस्थान में थी और इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है तामवती। चौथा देखिए जोरवे की ताम्र पाषाणिक संस्कृति यह कहाँ पे थी, तो ये थी महाराष्ट्र में और इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे, निवासा और चंदोली। प्रश्न यह पूछा था कि जोरवे की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में शव को किस तरफ दफनाया जाता था। तो जोरवे की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में शव को उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था, अर्थात सर उत्तर होता था और पैर दक्षिण की तरफ। अगला देखिए कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम खाद्यान्न क्या था, तो वो था जौ। नेक्स्ट देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सीरी में अरिकामेडु को क्या कहा गया है, तो अरिकामेडु कहा गया है पोडुके। अरिकामेडु को पोडुके कहा गया है। और कांची को जो तमिलनाडु में कांचीपुरम है, तो कांची को कोरकई कहा गया है। और यह किस लिए प्रसिद्ध था, तो मोतियों हेतु प्रसिद्ध था। कौन, कांची। नेक्स्ट देखिए कि तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम क्या है, ये तमिल ग्रंथ है और किससे संबंधित है, तो यह व्याकरण का ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए कि वेद से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वेद के देखिए 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष हैं। पहला कि वेद का कर्मकांड पक्ष और इसके प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, कर्मकांड पक्ष है और दूसरा होता है ज्ञान पक्ष। और तो उपनिषदों में ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी क्या है। प्रस्थान त्रयी क्या है, तो इसमें 3 साहित्य को रखा जाता है। पहला देखिए उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र, तीसरा भगवत गीता। तो वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन 3 को रखा जाता है। नेक्स्ट की रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसा पूर्व का है और यह जूनागढ़ अभिलेख में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। दूसरा कि यह काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेख है। तीसरी बात कि इसी अभिलेख में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और बाद में अशोक के समय तुषास्प यहाँ का गवर्नर था, उसने भी इस झील का मरम्मत करवाया। नेक्स्ट देखिए कि रचनाकार रवि कीर्ति जी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में थे। भवभूति जी कन्नौज के यशोवर्मन के शासनकाल में थे और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे और वाणभट्ट हर्ष के राज कवि थे, हर्ष के दरबार में थे। नेक्स्ट देखिए कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ। त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुआ था। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जी का समर्थन किया था, किंतु कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीते सुभाष जी,
किंतु जो कार्यकारिणी थी उन्होंने सुभाष चंद्र जी का समर्थन नहीं किया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर तब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यही प्रश्न पूछा था। जब कांग्रेस से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस जी ने दे दिया तो उन्होंने मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, ढाका में हुई और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ और उसके अध्यक्ष थे आगा खां। फिर 1908 में ही आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।